त्रिएक परमेश्वर के नाम से आप सभी लोगों को जय मसीह की। साथियों, आज का संदेश आप लोगों को एक बहुत आशीष देंगे और संदेश का शीर्षक है परमेश्वर की कलीसिया परमेश्वर का महल है। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से बस इतनी विनती है कि कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो दूसरों को ज़रूर शेयर करें। और अगर आप लोग अपनी कुछ राय देना चाहते हैं तो कृपया कमेंट में करें, ज़रूर हम उस पर कार्य करेंगे। तो आइए साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। हम सब यीशु मसीह की कलीसिया है और यह कलीसिया एक प्रकार से परमेश्वर का महल है, जिस महल में हमारा परमेश्वर निवास करता है। साथियों, जिस प्रकार से एक महल या एक बिल्डिंग छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बनी होती है, ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर का महल यानी कलीसिया हम सब विश्वासियों से मिलकर बनी हुई है। जिस प्रकार से महल की ईंटों को जोड़ने के लिए चूने या सीमेंट का उपयोग किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से हम सब मसीह विश्वासियों को जोड़ने के लिए पवित्र आत्मा का उपयोग किया गया है। साथियों, लेकिन कोई तो है जो परमेश्वर के महल को पूरा नहीं होना देना चाहता। साथियों, आपने सही सोचा, वो है शैतान। शैतान पूरी कोशिश कर रहा है कि परमेश्वर के महल को गिराकर वो अपना महल खड़ा कर सके, क्योंकि उसने शुरू से ही परमेश्वर से जलन थी। वो खुद को परमेश्वर के बराबर बनाना चाहता है। इसलिए साथियों, वो परमेश्वर के महल को खोखला करने में निरंतर लगा हुआ है। साथियों, और शैतान के निशाने पर सबसे ज़्यादा होते हैं वो मसीह विश्वासी जिनका विश्वास कमज़ोर होता है। वह ऐसे विश्वासियों को कलीसिया की देह से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करता है। साथियों, वह ऐसा करके परमेश्वर की महल की दीवारों को कमज़ोर कर रहा है। मेरे साथियों, शैतान परमेश्वर के महल में लगी हुई ईंटों को धीरे धीरे करके बाहर निकाल रहा है, जिससे कि परमेश्वर के महल की दीवारें कमज़ोर हो जाए और वो गिर पड़े। इसलिए वह निरंतर ऐसे मसीह विश्वासियों की ताक में रहता है जो कमज़ोर होते हैं, उन्हें वो बाहर निकाल लेता है, क्योंकि लिखा हुआ है, शैतान गरजने वाले सिंह की तरह इस ताक में रहता है कि वह कब किसे फाड़ खाए। साथियों, शैतान के निशाने पर कमज़ोर विश्वासी होते हैं, वो उन्हें अपने लालचों में फंसा लेते हैं और ताकि वो यीशु मसीह पर से विश्वास छोड़कर दुनियावी जीवन में चले जाए। साथियों, शैतान का मकसद यही है कि वो परमेश्वर के राज्य को स्थापित नहीं होना देने चाहता। जिस प्रकार एक अच्छे महल में लगने वाली ईंटों का अच्छी तरह आग में पका होना जरूरी है, ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर भी अपने विश्वासियों को परीक्षाओं की आग में और वचन की कसौटियों पर निरंतर पकाकर मजबूत करता है। साथियों, जब एक विश्वासी व्यक्ति इन परीक्षाओं से और अपने जीवन में वचनों को धारण करके एक मजबूत और विश्वास में पक्का हो जाता है, तब वो परमेश्वर के महल की दीवार में लगने योग्य हो जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कमज़ोर विश्वास में है तो उसे शैतान बाहर निकालने के लिए पूरी कोशिश करता है और उन्हें वो बाहर निकालने में किसी हद तक सफल भी हो जाता है। साथियों, एक व्यक्ति का विश्वास में मजबूत होने के लिए परमेश्वर के साथ प्रार्थना में अपना जीवन मजबूत होना चाहिए और उसका जीवन पवित्रताई के साथ और परमेश्वर के वचनों पर जीना बहुत ज़रूरी है। तभी वह शैतान के प्रलोभनों और चालों से बच सकता है और वह परमेश्वर के राज्य में मजबूती प्रदान करता है। मेरे साथियों, शैतान ने वैसे ही हमें कई प्रकार की डिनोमिनेशन में बांटकर वैसे ही कुछ हद तक हमें बहुत डैमेज कर चुका है और यह डिनोमिनेशंस एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं। कोई अपनी शिक्षा के लेकर लड़ता है, कोई उसकी शिक्षा पे लेकर लड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं कि सब साथ मिलकर कार्य करें। और
इन कलीसियाओं के अंदर भी मसीह विश्वासी एक दूसरे की बुराइयों में लगे हुए हैं। कोई उसकी बुराई कर रहा है, कोई इसकी बुराई कर रहा है। साथियों, ऐसा करके हम लोग एक प्रकार से परमेश्वर की देह यानी परमेश्वर के महल को ही कमज़ोर कर रहे हैं। साथियों, हम सभी को, सभी डिनोमिनेशन को और सभी मसीह विश्वासियों को मिलकर एक दूसरे के साथ कार्य करना है और परमेश्वर के राज्य और उसके महल को पूरा करना है। साथियों, हर मसीह विश्वासी को एक दूसरे की साथ में एक दूसरे को वचन में आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ना है और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार का कार्य हमें निरंतर करते रहना है और शैतान के राज्य को मिटाने के लिए हमें पूरी तरह कार्य करना है और हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए खुद को सदैव तैयार रहना है और हमेशा उसके राज्य की सदैव प्रतीक्षा करते रहना है। मेरे साथियों, आज का संदेश यही समाप्त होता है। आपसे विनती है, यह संदेश दूसरों तक भी पहुंचाइए। सबको हमारे पिता परमेश्वर बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की। सभी लोग खुश रहिए और परमेश्वर के वचन में बढ़ते रहिए और सुसमाचार के कार्य पर अपना योगदान अपने स्तर पर जो भी हो कर सके करते रहिए। आप सभी को जय मसीह की।